रुक, छोड़ उसे। तेरे जैसे लुच्चे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल। चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौड़। तू डीडी राठौड़ है कि दरिंदा राठौड़ है? 1200 रुपए की वर्दी पहना के पुलिस वाला बना दिया? हाँ, ये ठुल्ला खुलेआम पब्लिक को लूट रहा है। चलो अरेस्ट करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम बम भोले बेईमानों की पोल खोले, समाज के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल जोन। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच के खा जाए। अरेस्ट करो साले को। सल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? वंस मोर। यस सर। अब हमें सैल्यूट करना भी ये सिखाएंगे। ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया सर। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे 30 फीट की ऊंचाई से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला फिर सर। तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाई देगा। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए, लगता है मुझे ये डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता है? ये सब के सब ऐसे ही हैं, एक नंबर के कामचोर। लेकिन मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आतंकवादियों के कैंप में अकेले घुसने को कहूंगा, घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। पहले अपनी जिप लगाओ। यस सर। अबाउट टर्न। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी बनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, कैप पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑर्डर्स मानना जरूरी है, और अगर कोई आर्गुमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी करे तो उससे वहीं के वहीं तोड़ो। जनता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है। 5 किलोमीटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे जुर्म। इंस्पेक्टर परमानंद सर। बसेस, लॉरीज जो शहर में चलती है, वाइन शॉप, ज्वेलर शॉप, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सब की लिस्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों चाहिए? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों को शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है और वाहन सही जगह पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़ के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, औरत पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ और शहर में घुमाओ। लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नए डीसीपी। तो कानून कैसा होगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हूँ। आराम से लूट कर भाई, कहीं चोट ना लगे। हाँ, राई, काली मिर्च, जीरा, मेथी दाना की सप्लाई में 50 और 100 ग्राम के पैकेट में करूंगा। शक्कर पैकेट 1 किलो के होंगे। कल माल उठा लेना। ये रहे पिछले हफ्ते के पैसे और आज का बिल। हमेशा जिसको देते हो उसी को दो भाई। मेरी पोती को। भावना, भावना, जरा इधर आना बेटा। दादाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे पैसे लेकर संभाल कर रख दो। अरे ये शक्कर की बोरी थोड़ी बीमार नहीं लग रही? इसका वजन कितना है? 100 किलो। दादाजी आपने इसे चेक किया क्या? नहीं, लेकिन तोलना पड़ेगा। चलो तोल कर दिखाओ। इसको कांटे पे रख। देखो 94 किलो। 6 किलो कहाँ गया भैया? क्या रे, इसी बोरी में कम है या सब बोरियां ऐसी ही हैं? अगर तुम्हारे मालिक को पता चला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। जानते हो, हमको हर पैकेट पे 5% कमीशन मिलता है। इतनी सी कमाई के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं और तुम नुकसान करने पर तुले हो। अब की बार माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना। चलता हूँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा सिर्फ नाम के वास्ते ही लेबर ऑफिसर है बस। अगर ये दुकानदारों से थोड़ी बहुत रिश्वत ले ले तो कुछ पैसा आसानी से बना सकता है, पर ये तो ईमानदारी सच्चाई का पुतला बना फिरता है। भुगत तो हम रहे हैं, हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दादाजी बाबूजी को ऐसा मत बोलिए। हमारे घर पर सिर्फ मेहनत की कमाई ही आएगी बस। रिश्वत लेना पाप होता है। माँ
मैंने बस पास के लिए 100 रुपए लिए हैं। हाँ। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। दीदी बाय। बाय। मीनाक्षी, हाँ माँ। आज घर में इतनी शांति है, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? क्यों रे, क्या फिर दामाजी पे पंडितगिरी का भूत सवार हो गया? कोई हवन पूजा करवाने गए हैं, पता नहीं वहाँ कौन सा घोटाला हो रहा होगा। रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पूजा करवाने जा रहा हूँ, लौटते वक्त दक्षिणा दे दूंगा। वो सब बकवास बाद में करना, साइड में लो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट मतलब? हाँ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा, तुम्हारा या फटफटी का? फटफटी का। फटफटी का, ऐसा बोलो ना। आरसी बुक। आरसी बुक ये लो। रोड टैक्स। रोड टैक्स तो भरता हूँ, पर रोड कहाँ है? हाँ? और ये क्या, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी क्यों चलाते हो? हाँ? ये देखो। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है? पुलिस वाले बिना नोटिस दिए रूल्स बदलते हैं, इसीलिए हमने रखे हैं ये व्हाइट, ब्लैक और येलो नंबर प्लेट। अब तुम ही बताओ कौन सी वाली नंबर प्लेट चाहिए, मैं उसे अपनी फटफटी के आगे पीछे लगा दूंगा। वो सब ठीक है, चलो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस? ये ले, देख लो। अरे ये क्या है, फोटो से तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। याद आ गया मुझको गुजरा जमाना। ये फोटो तब की है जब मैं एकदम कौला था, जब मैं पैंट नहीं चड्डी पहनता था, वो भी होल वाली। वो वाली फोटो दिखाओ। क्या 8 बनाना आता है? अरे ओ भाई, हवा में नहीं, फटफटी से। फटफटी बिना से 8 का आंकड़ा बना, आरटीओ ने मेरे को लाइसेंस दिया क्या? अच्छा 7 बना के दिखाओ। 7 का आंकड़ा? हाँ। लगता है इसको चाय पानी के साथ खारी बिस्किट भी देना पड़ेगा। ओके सर, 7 क्या 7.5 बनाऊंगा, पीछे बैठ जाओ। अच्छा वो कैसे बनाओ? अरे बैठो तो सारे आंकड़े बना दूंगा। बैठो बैठो, आंकड़ा करता हूँ तेरे को वाकड़ा। चल धूम मचा ले वो आंकड़े। अबे मरवाएगा ये सर, और ये तेरे लिए जीरो। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी निकल गया ना पानी पैंट में से। आंकड़ा बोलता है। ये ले, ये ले, पंजाबी पंजाबी कर दो तेरे को। और ये छक्का, ये ना हुआ, ये छक्का, ये ना हुआ, ये छक्का। अबे ये क्या, तेरे नंबर प्लेट के चक्कर में मेरा तो हुलिया ही बदल के रख दिया है। बेटा तेरा समय बुरा चल रहा है। मेरा एक हाथ किधर गया? वो तो ब्रिज पर ही गिर गया था, तूने उठाया नहीं क्या? अरे तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो मेरे भाई? रुक मैं लेके आता हूँ। अरे जनरल सिंह को तो मैंने आज से पहले मंदिर में कभी नहीं देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? किसी ज्योतिषी ने बताया था कि हर शुक्रवार को मंदिर जाओ वरना मर जाओगे, इसलिए यहाँ आता हूँ मैं। समझ गए? ये शिव शंभू है ना, इसे तो एक दिन सिंगापुर पार्सल करके रहूंगा मैं। शंभू महाराज, शिप तैयार है। बॉस आप बस ऑर्डर कीजिए, बोले तो अभी कभी पार्सल करवा दूं। आज करोड़पति है, पहले रोडपति था। इस मंदिर का प्रसाद हमेशा अच्छा बनता है, तभी तो खा खा के हो गया हूँ मैं। बनता प्रसाद भगवान के लिए और खाते हम सब हैं, है कि नहीं? एकदम सही पहचाना तूने। 10 साल तक किसी मंदिर में भीख मांगी है। दे दे माँ, दे दे बाबा। भीखू सिंह नाम था मेरा तब, और अब मैं हूँ जनरल सिंह, समझा? जनरल सिंह, याद रखना। नमस्ते बॉस। उस पंडित को देखो, भगवान को छोड़ के गुंडे को हार पहना रहा है। मुझे माला क्यों पहनाई? तुम भी दल बदलू हो गए क्या? नहीं बॉस, वो क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इन्हें आपकी मदद चाहिए। तुम दोनों को तो मैंने ही एमएलए बनाया था, अब क्या है, इसे भी बना देंगे। अरे हाँ, तुम्हारे वार्ड में एक ही ब्रिज है ना, वहाँ से एक ही बस जाती है। भाई दूसरा ब्रिज बनवाओ तो हमारा भी ख्याल रखना। चलो भाई चलो, इलेक्शन जीत जाओगे। और सुंदर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बॉस। जब ये मंदिर में भीख मांगता था तब चोरियां किया करता था, आज इसके ठाठ देखो। मैं भिखारियों को भीख नहीं देता, इन्हें 10 लाख भी दे दूं ना तो ये आदत से मजबूर हैं। सोने का कटोरा बनाएंगे, सिंगापुर जाकर कहेंगे दे दे माई, भीख ही मांगेंगे। बॉस, कामना नगर का एमपी तीर्थ यात्रा पर गया है। एक बंदा अब तक बिल में छुपा बैठा था, पार्लियामेंट भी नहीं गया, आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, बाहर निकल आया। चलो काम खत्म कर। बॉस हालात बहुत खराब है। हे, हम क्या सुपारी लेकर खून करते हैं? अगर मिशन फेल तो पैसे वापस। पॉलिटिशियंस हैं हम, ऐसे मर्डर होते रहते हैं। बेचारा एमपी तीर्थ यात्रा से पहले मर जाएगा। सर, आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों?
रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं हाँ। तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे? मनपसंद घर नहीं मिला तो पुलिस क्वार्टर तो है ही। सर, हाँ उस दुकानदार ने यही घर कहा था। देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हम यहाँ घर देखने आए हैं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर हूँ और सर डीसीपी है। आप यहीं रुकिए। ये सब दादी ठीक- दादी, क्या? याद है पिछले हफ्ते पास के मोहल्ले में 2 लोगों ने पुलिस वाले बन के चोरी की थी? हाँ। वही लोग आए। क्या कह रही है? दरवाजा तो बंद है। दादी, हमें कुछ भी करके उन चोरों को पकड़वाना चाहिए। अरे मैं दादी हूँ, चाची 420 कुछ नहीं होगा। मामी, आप मिर्ची पाउडर लेकर तैयार रहना। जैसे मैं इशारा करूँ आप लोग जल्दी से आ जाना। अरे बेटा, नाइट ड्यूटी करके हम लोग लेट आएंगे और इन लोग ने लॉक लगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लॉक तोड़ देंगे। उसमें मैंने सोचने कहा वाली था क्या ना। बात है? आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये देखिए, ये हॉल है, कितना बड़ा है ना। आप यहाँ पर सोफा रखे हैं, उस पर बैठे, चाहे तो सो भी जाए, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या स्क्रू ढीला लग रहा है? स्क्रू ना? हाँ ढीला तो है, पर मैं टाइट करवा दूंगी। दादी माँ है ओल्ड लेकिन लगती है बोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा ना? बात फर्स्ट फ्लोर की हुई थी, आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हैं। ना 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 ना, असल में ऊपर नीचे एक जैसा ही है ना, इसलिए सोचा कि यही दिखा दें। बात तो बराबर ही है ना। ये घर के बीच में आंगन, उधर है स्टोर रूम, अपना राशन रखना वहाँ। ये पूजा घर, पूजा करने के लिए। और वो रहा किचन, आप वहाँ पका सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और ये देखिए जहाँ पर बेडरूम। हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक दादी कहा। सेल्स जाओ करती। अंदर देख लो। नहीं नहीं, नहीं बस बस। अरे अरे क्या कर रहे हो लोग? अरे ये अरे 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 दरवाजा खोलो। अरे जल्दी आओ, जल्दी चोरों को पकड़ लिया है। अरे चोर बोल रही, जाओ ना, समझाओ ना उसको। हमेशा तुम अरेस्ट करते हो ना, आज 2 औरतों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। रुको रुको, पुलिस को खबर कर दी ना? हाँ हाँ कर दी। दादी माँ, हम ही पुलिस है। हर चोर यही कहता है। दादी माँ, हमारी बात मानिए। हम अरे डालो, मिर्ची डालो। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ। आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये क्या सर, आप हंस रहे हैं? अरे आइए पुलिस साहब। क्या बात है मैडम? दरवाजा संभाल के खोलना, अंदर तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। बंदूक में गोली तो है ना? वो जैसे ही सामने है उनकी पिटाई करना। छोड़ना मत इनको, दोबारा किसी के घर में चोरी ना करे। सर, आप? हाँ? ये सब क्या है? आप इनको चोर कह रही हैं? ये हमारे नए डीसीपी हैं। चोर पुलिस वाला है। हमसे मिस्टेक से मिस्टेक हो गई बड़ी वाली, हमें माफ कर दीजिए। पिछले हफ्ते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे। मेरी पोती को गलतफहमी हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। साहब जी, चलिए। दरवाजा वहाँ है, दिखता नहीं है? देखूंगा कैसे, आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। हैं? तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही है। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में है। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारे? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले। मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा।
तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकानें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो। लीजिए। चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहां से हटा के देखते हैं।